हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 8 चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार में चतुर्भुजों का अगला प्रकार देखेंगे। इससे पहले हमने आयत देखा था, अब हम वर्ग देखेंगे। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। और इस कृति में, आज की इस वीडियो में हम वर्ग का सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसकी आकृति बनाएंगे। आकृति के द्वारा कृति में हम रचना करेंगे। कोई भी चतुर्भुज की रचना बनाना है तो हमें कम से कम 5 घटकों की आवश्यकता होती है। वो 5 घटक से हम चतुर्भुज की रचना वर्ग की बनाएंगे और उसके बाद उसके विभिन्न गुणधर्म को प्राप्त करने के लिए दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर से ही गुणधर्म प्राप्त करेंगे। तो जो भी इस प्रश्न का उत्तर है हम उसे रचना द्वारा जो वर्ग की आकृति बनी है उससे प्राप्त करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है, इस कृति में हमारा ये उद्देश्य है कि कोई भी गुणधर्म हमें प्राप्त करने के लिए मापन करना होगा। अगर हमने मापन कर लिया, मापन से निष्कर्ष ज्ञात कर लिया, तो उस चतुर्भुज का हमें गुणधर्म आसानी से याद रहता है और अब हम कभी भूलते नहीं है। इसलिए बच्चों, गुणधर्म को रटना नहीं है, समझना है। समझकर तुम अगर उसे याद करते हो तो वो कभी गुणधर्म भूल नहीं सकते और हमेशा याद रहेगा। पहले ऐसे कृति किताब में नहीं समझाई गई थी, अब तुम्हारे गणित की किताब में बहुत ही अच्छे तरह से कृति द्वारा ये गुणधर्म समझाए गए हैं। इसलिए ध्यान से हमें आकृति बनाना है। कंपास की सहायता से दिए गए प्रश्नों का मापन जरूर करना है। भूल से भी तुम शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना। अगर तुमने यहाँ का लिखा हुआ प्रश्न और उत्तर बिना मापन के लिए किए भर लिए कि टीचर को दिखाना है, हम वैसे ही भर लेते हैं, तो कोई गुणधर्म तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर तुम वो रटने वाला ही काम कर रहे हो। इसलिए ध्यान से सोच समझकर पहले रचना बनाओ, मापन करो, दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो और उसके बाद निष्कर्ष में वर्ग के गुणधर्म प्राप्त करो। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं सर्वांग सम हो और सभी कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का आकृति यहाँ बनाकर दिया गया है। चारों भुजाएं, चारों कोण समकोण, चारों भुजाएं समान, ABCD नाम दिया। ये वर्ग की आकृति है जो पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाया गया है। मापन नहीं किया गया है, लेकिन बताते समय ये ध्यान दिया गया है कि चारों भुजा लगभग समान हो। अब हम मापन के द्वारा इस वर्ग की आकृति को बनाएंगे। तो मापन के लिए हमें कम से कम 5 जानकारी आवश्यक है। तो जो मैंने यहाँ पे पहले वाली आकृति में लिख दिया है, इसका उपयोग मैं यहाँ बनाने के लिए करूँगी। तो सबसे पहले आधार BC 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे, फिर B पर चांदा रखकर 90 अंश का किरण बनाएंगे, C पर चांदा रखकर 90 अंश का किरण बनाएंगे और उन किरणों पर 5-5 का चाप लगा देंगे तो हमारा वर्ग तैयार हो जाएगा। उसके बाद उस वर्ग में हम विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करेंगे। तो ये सब करने के बाद विभिन्न प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो सबसे पहले स्केल उठाओ और स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का माप लेकर एक रेख BC खींचो। उसके बाद चांदा उठा लो और B पर रखो। नब्बे अंश का किरण बनाओ। C पर रखो। नब्बे अंश का किरण बनाओ और इस किरण को E से मिला दो। तो ये 90 अंश का किरण तैयार हो गया और C से ही ये 90 अंश का निशान वाला बिंदु मिलाकर 90 अंश का किरण हो गया। इसके बाद हमें इन किरणों पर जो भुजा में BC 5 दिया है उसका चाप लगाना है।
तो हम लंबाई नापने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमें लंबाई स्केल से ना नाप कर हम सीधे इसको नापेंगे। बी और सी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, सर्वांसम होती हैं। तो यही माप का हमें बी पर रखकर और फिर सी पर रखकर एग्जैक्ट यहाँ तक हमारा लंबाई पूरा दिया है, जिसको मिला देते हैं अभी स्केल लेकर। मिलाने के बाद हमारा चतुर्भुज जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा है, किरण को दिखाना है बड़ा करके। तो यहाँ आगे बढ़ा सकती हूँ मैं इसको कि ये मैंने 90 अंश का किरण खींची थी और ये यहाँ पे चाप लगा। तो इस तरह से वर्ग तैयार हो गया। ABCD 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 3 माप और 2 कोण 5 जानकारी से हमने ये चतुर्भुज तैयार कर दिया। इसके बाद हमें क्या खींचना है, AC विकर्ण। दूसरा विकर्ण भी है PD विकर्ण। ठीक से मिलाना है। ठीक से B से जाते हुए मिलना चाहिए। अगर सही नहीं होगा तो मापन भी गलत आएगा। और दोनों एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ऐसा नाम देना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विकर्ण AC और विकर्ण BD की लंबाइयाँ कैसी हैं। तो इससे भी पहले हमने देखा था कि हमें लंबाइयाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो है विकर्ण को विभाजक की सहायता से पूरा नाप लेंगे। तो ये मेरा विभाजक है, तुम विभाजक कंपास में विभाजक दिया होता है उसका उपयोग कर सकते हो। गोला प्रकार की तरह होता है, उसमें दोनों तरफ गोला प्रकार का नोक लगा होता है। ये विकर्ण AC है, ये नाप लिया। अगर मैं इस पर रखूं BD पर, तो BD भी उतना ही एग्जैक्ट है, अर्थात दोनों विकर्ण की लंबाई कैसी है, समान है। तो यहाँ जाके लिख देना है कि विकर्ण की लंबाई कैसी है, हमारी समान है। और उसके बाद दिया है कि विकर्ण AC पर बिंदु E से बने रेख AE और CE की लंबाई कैसी होगी। तो AE और C की लंबाई कैसी होगी, और विकर्ण BD पर बिंदु A से बने BE और D की लंबाई कैसी होगी। तो इसको एक साथ हम नाप कर देखते हैं। ये हमने आयत पे भी किया था, उसी तरह से है। तो AE को नापना है तो AE पर रखना है। ये मैंने नाप लिया, उसको रख दिया C पर, तो ये दोनों समान है। और फिर B को नाप लिया B और उसको रख दिया D पर, तो समान है। तो चारों भी एक दूसरे के समान ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समान, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने समान है। फिर बिंदु E पर निर्मित सभी कोणों के माप ज्ञात करो। बिंदु E यहाँ पर है, तो E जब ये दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो यहाँ पर 4 कोण बन जाते हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों कोण के माप कितने हैं, अभी तो खाली दिख रहा है, लेकिन हमें चांदे की सहायता से नापना है। तो चांदा उठा लो और यहाँ पर ऐसे हम अगर रखें, ये मेरा आधार है और ये बीच में, तो ये एग्जैक्ट 90 पर ये वाली लाइन मिल रही है। तो इसका मतलब ये आधा 90 और ये आधा 90, तो दोनों भी ये दोनों कोण हो गए 90 90 के।
90 का मार्किंग कर दो। तो यहाँ लिख सकते हैं मापकोण AED और मापकोण CD 90 अंश है। ये ऐसे साथ में भरते जाओ। और नेक्स्ट दूसरा चांदा इस तरह से हमने रख दिया। ये चांदा यहाँ रख दो, आधार दो कोण इस तरफ बने हुए हैं, ये आधार से मैच कर दिया। तो ये एग्जैक्ट ये 90 से आके मिल रहा है हमारा। तो ये हमारा 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। तो इस तरह से ये कोण भी भर सकते हैं, BEC 90 अंश और AEB मापकोण AEB बराबर 90 अंश। उसके बाद क्या करना है कि वर्ग के विकर्ण कोणों को किन मापों में विभाजित कर रहे हैं ज्ञात करो। ये जो वर्ग के विकर्ण है प्रत्येक कोण को जाकर कोण D और कोण B को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो कितने माप पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं? B और D को एक विकर्ण ने काटा है, ये कोण B और कोण D, और ये कोण A और कोण C, ये सम्मुख कोणों को, कोण A और कोण C सम्मुख कोण है, कोण D और कोण B सम्मुख कोण है। इनको विकर्ण ने प्रतिच्छेदित किया है, तो इनके माप कितने हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए ये वाला कोण नापना है मुझे। तो यहाँ पर मैं ये आधार मान लेती हूँ। आधार मान के ये वाला लाइन कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ ध्यान से देखो तो 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45। तो ये हमारा आ गया 45 अंश। उसके बाद इस तरफ में मिला के देखूं, यहाँ पर भी वही आ रहा है, ये आधार से मिला दिया और ये लाइन आके 45 अंश पे मिल रहा है, 20, 40 और ये 45। खुद चांदा रखकर तुम लोग चेक कर सकते हो। तो ये दो माप निकाल लिया कोण D पर। उसी तरह से कोण B पर हम चेक करते हैं। तो कोण B पर इधर आए, ये हमारा कोण B है, तो दो भागों में बटा है और ये एग्जैक्ट 45 अंश आ गया। यहाँ पर रखो, कोण B का आधा भाग ऊपर है आधा नीचे, ऐसे विकर्ण ने दो भागों में बांटा है। तो एक तरफ मैंने नीचे रखा, एक तरफ ऊपर रख के मैं चेक करते जा रही हूँ। 40 दिखाई दे रहा है और ये हमारा 45 अंश। तो ये भी आ गया 45 अंश। तो कोण B का जहाँ पर है हम वहाँ लिख सकते हैं कि ये 45 अंश है, 45 अंश है। कोण D का मैंने मेजरमेंट ले लिया है 45 अंश, 45 अंश। जो कोण हमारा पूरा 90 अंश था, विकर्ण ने उसको दो समान भागों में विभाजित कर दिया, 45, 45। सम्मुख कोण, कोण B और कोण D सम्मुख कोण है जिसको विकर्ण ने दो समान भागों में विभाजित कर दिया है। ये इस कृति से सिद्ध हो रहा है। और बिंदु E जो है विकर्ण को समकोण पर प्रतिच्छेदित कर रहा है क्योंकि चारों कोण 90 अंश है। तो इस तरह से इस रचना से, इस कृति से हम एक एक पॉइंट गुणधर्म का निकालते जा रहे हैं। इसके बाद जरा हम ये भी चेक कर ले, कोण A का, कोण A पर भी बना हुआ कोण है, उसको भी चेक करना होगा कि ये कितने अंश पर बन रहा है। तो ये देखिए 40 और ये 45। तो यहाँ पर आ गया हमारा 45 अंश। अभी इस तरफ पर भी इस पर आधार पर रखेंगे चांदा, आधार पर रख लिया हमने चांदे को, और ये 40 और ये 45 अंश देख सकते हो ध्यान से। तो यहाँ पर भी आ गया ये 45 अंश कोण A पर। अब यहाँ पर भी नाप लेते हैं। ये कोण C, कोण C का आधार है और ये हमारा 40 और ये 45 अंश। तो ये भी 45 अंश आ गया। इस तरफ से रख के ये वाला कोण माप निकालते हैं। ये जाके ये 40 और ये 45 का लाइन।
तो जब तुम ये मापन करोगे ना चांदे से तो तुम्हें आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो कोण ए का 45 45 दो भाग बना, कोण सी का भी 45 अंश 45 अंश दो भाग बना। कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है और AC विकर्ण AC ने उनको समान भागों में विभाजित किया अर्थात समद्विभाजित कर दिया। तो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम समान रख देते हैं और अब दिए गए गुणधर्म को भरते हैं। तो वर्ग के महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाइयाँ कैसी आई हैं, समान है, अर्थात लंबाइयाँ जब समान होती हैं तो विकर्ण वे कैसे हैं, वे मतलब विकर्ण विकर्ण कैसे हैं, सर्वांग सम। तो वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर करते डैश करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण हमने देखा था यहाँ पर बिंदु ई ने AE और CE बराबर भागों में बांटा है, DE और BE सब बराबर भागों में बांटा है, अर्थात दो समान भागों में बांटा है। तो इसे हम कहते हैं समद्विभाजित करते हैं। फिर वर्ग के विकर्ण डैश पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो वर्ग के विकर्ण यहाँ पर 90 90 90 90 अर्थात समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को क्या करते हैं, डैश करते हैं लिखा है। तो सम्मुख कोणों को क्या कर रहे हैं, समान भागों में बांट रहे हैं। तो दो समान भागों में बांट रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों इसे ध्यान से समझकर बना लो, इस कृति को समझ लो, ये गुणधर्म याद कर लेना है।